67 पीटी जो हुआ है उसके बारे में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या विवाद का कारण है, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, और ख़ास करके इसमें जो 113 कट ऑफ जा रहा है, इस पे जाकर के विवाद फिर जा रहा है कि क्या वजह रही कि 113 कट ऑफ चला गया। सरकार के कई एक वैसे लोग शामिल रहे हैं इस एग्जामिनेशन में जिनके ऊपर हम उंगली भी नहीं उठा सकते। ठीक है, जानते हैं स्टूडेंट किसी भी स्टेट के लिए भविष्य होता है उसके विकास के लिए, तो ये आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे थ्रू भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बढ़िया नंबर के साथ झंडा गाड़ देंगे। जय हिंद एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीपीएससी 67 पीटी जो हुआ है उसके बारे में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या विवाद का कारण है, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, और ख़ास करके इसमें जो 113 कट ऑफ जा रहा है, इस पे जाकर के विवाद खिल जा रहा है कि क्या वजह रही कि 113 कट ऑफ चला गया। देखिए, आप जानते हैं कि पहला जो एग्ज़ाम हुआ था इसका, ये 8 मई 2022 को हुआ था। पहला प्री जो हुआ था ये 8 मई 2022 को हुआ, लेकिन दूसरा परीक्षा, क्योंकि आप जानते हैं इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, इवन आप अगर गौर करें थोड़ा सा तो बिहार सरकार के कई एक वैसे लोग शामिल रहे हैं इस एग्जामिनेशन में जिनके ऊपर हम उंगली भी नहीं उठा सकते। ठीक है, और आप जानते हैं आम आदमी कैसा होता है, आम आदमी तो आम ही होता है, 40-60 रुपए किलो से लेकर कोई भी खा लेता है, तो वही हाल है सारे स्टूडेंट का। आप जानते हैं कई एक स्तर पर आंदोलन हुआ, विवाद हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद वो एग्जाम तो हालांकि तुरंत में इनिशिएट लिया गवर्नमेंट ने और उसको रद्द कर दिया, लेकिन जो दूसरा एग्जाम हुआ उसके लिए कितनी बार डेट आई, डेट आने के बाद उसे कैंसिल किया गया, परीक्षा सेंटर को लेकर 2 चरणों में हो, 1 चरण में हो, कैसे हो, नहीं हो, हाँ हो, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए। उसके बाद दूसरा एग्जाम जो हुआ वह 30 सितंबर 2022 को होता है। आप जान रहे हैं 30 सितंबर 2022 को हुआ, इसमें भी बहुत सारे परीक्षार्थी शामिल हुए। एक अनुमान के मुताबिक ऐसा देखा गया कि लगभग 3,20,000 स्टूडेंट इसमें शामिल थे। अब 3,20,000 स्टूडेंट कितने ब्रिलियंट थे, नहीं थे, हाँ थे, मतलब इसके बारे में तो कुछ भी बोल पाना मुश्किल है। लेकिन जो कट ऑफ जा रहा है 113, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे आप भी समझ सकते हैं, अगर थोड़े से आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बुद्धिजीवी हैं और इन चीजों को अच्छे से कोरिलेट करके समझ पाएंगे। अगर कट ऑफ 113 गया है तो इसके पीछे नो डाउट कुछ लोग वैसे हैं जिन्होंने कट ऑफ को रियल में क्रॉस किया है, लेकिन बहुत सारे वैसे लोग हैं, ऐसा सामना आ रहा है, मतलब कि बहुत सारे लोग जो अब्सेंट भी थे एग्जामिनेशन में। दिलीप कुमार वो पटना के छात्र नेता हैं, उन्होंने कई एक लोगों का इवन रॉन्ग नंबर तक बताया कि ये सारे लोग अब्सेंट थे, लेकिन उनका क्या है, रिजल्ट आ गया है पीटी में। अब बताइए, एक बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अब्सेंट है आप उसका भी रिजल्ट दे रहे हैं पीटी में, तो कितनी बड़ी मजाक है अगर सच में है ऐसा। तो उन्होंने कई एक लोगों को मेल भी किया है, सीएम ऑफिस को मेल किया है, या फिर बहुत सारे लोगों को, ठीक है, आयोग को भी मेल किया है, लेकिन उससे क्या होना है, देखिए आगे क्या होता है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि जो अभी लगभग 14% रिजल्ट दिया गया है, इसमें भी 14 गुना जो रिजल्ट दिया है उसमें भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हटा दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा कोई खास होने वाला नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं जब डेट एक्सटेंड करने को लेकर के, या जब ये पहला वाला 8 मई वाला जो वैकेंसी में जो एग्जामिनेशन हुआ था और वह एग्जाम जब रद्द हुआ, उसके बाद जब विपक्ष में वहां आरजेडी की सरकार थी और उस टाइम बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, उस दौरान भी इसको कोई खास मुद्दा सरकार ने नहीं बनाया या विपक्ष ने नहीं बनाया। आप जानते हैं हमारे बिहार में राजनीतिक की स्थिति क्या है, अब इस तरह से लोग कार्य कर रहे हैं तो जनता का कितना भला होगा, ये तो तय बात है। खैर, ये रहा स्टूडेंट का मुद्दा, और जानते हैं स्टूडेंट किसी भी स्टेट के लिए भविष्य होता है उसके विकास के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, हर चीज के लिए, इकोनॉमी के लिए, हर चीज के लिए। तो अगर स्टूडेंट के साथ इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है तो आप समझिए उस राज्य का कितना बड़ा दुर्दशा होना है कि जब स्टूडेंट के साथ इतनी बड़ी स्तर पे घोटाला, दुनियादारी किया जा रहा है। इसमें जान रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि जैसे परीक्षा जो पहला हुआ था मई वाला, जिसमें पेपर लीक हुआ था, और उसमें जिसको जिसको पेपर दिया गया था उनको एक प्रकार का कंपनसेशन दिया गया है इस रिजल्ट में। ठीक है, 67 प्री के रिजल्ट में उनको एक प्रकार का कंसेशन दिया गया है, और क्या किया गया कि उनका रिजल्ट पीटी में दे दिया गया है। और आप जानते हैं कि 10% रिजल्ट दिया जाना था, नोटिफिकेशन में भी है। हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, 2016 में एक केस हुआ था, शायद 60-62 वाला केस हुआ है। उसी दौरान हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने यह सुनवाई में बताया था कि अगर किसी भी विवाद की स्थिति देखी जाती है तो परसेंटाइल सिस्टम की बात थी, एसएससी सीजीएल में भी और बीपीएससी में भी था कि 10% से बढ़ाकर 15% तक मैक्सिमम रिजल्ट किया जा सकता है। आप जानते हैं न्यूज़पेपर में बहुत सारी कटिंग आ रहा था, दुनियादारी की, 15% रिजल्ट आ रहे हैं, 20% रिजल्ट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये सारी बहुत सारी बातें चल रही थी। हमने उस पर भी वीडियो बनाया, आप लोग देखे होंगे शायद। ठीक है, अब बात आ रही है कि ये कट ऑफ 113 गया तो कैसे गया।
तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कंपनसेशन दिया गया उन लोगों को जिन्होंने पहले से सेटिंग करा रखी थी। दूसरा कहा जा रहा है कि एक IAS अधिकारी है जिनका कोचिंग भी चलता है, उनके भी कई एक लोग सेटिंग में शामिल थे। ठीक है, साथ ही एक DSP है जो उसी सेम नाम का है, रंजीत रजक करके नाम है। वो व्यक्ति अभी हालांकि बाहर है जेल से। ठीक है, तो इस तरह से कई एक लोग, और बिहार सरकार के कई एक मंत्री भी हैं, कई एक लोग भी शामिल हैं। साथ ही विपक्ष के भी जो अभी है कई एक लोग हैं जो कि जानते हैं इन चीजों को बखूबी। अब ऐसा लोग बता रहे हैं कि वो उसमें शामिल है इन सारे घोटालों में। अब मुझे तो नहीं पता। ठीक है, तो ये सारी वजह हो सकती है। हालांकि मेरे पास ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बताया कि नहीं मेरे 117 आ रहे हैं, मेरे 112 आ रहे हैं, 121 आ रहे हैं। जैसे कुछ एक लोग हैं, हमें फोन करके भी बताया, पहले भी बात हुई थी उनसे, उन्होंने बताया कि 121 मेरा आ रहा है, लेकिन अपवाद है वो। मैं जानता हूं, वैसे सैकड़ों स्टूडेंट को जानता हूं जो मेरे कोचिंग में आते भी हैं, या फिर जिनसे बात होती है फोन पे किसी गाइडेंस को लेकर दुनियादारी, तो उनसे भी बात होती है। तो कई एक लोग, बहुत कम लोग हैं जिनका 110 प्लस नंबर है। लेकिन ये जो कट ऑफ 113 दिया जा रहा है, आप समझ रहे हैं, ये लिस्ट कट ऑफ है। ठीक है, ये लास्ट है, लास्ट नंबर 113 है, मतलब इसके ऊपर ही सारे जनरल वाले कैंडिडेट हैं। अब बताइए ये कितनी बड़ी दुविधा है कि स्टेट में ऐसा रिजल्ट दिया जा रहा है, कहा जा रहा है पारदर्शिता है, ये है वो है, लेकिन कुछ भी इसमें खास दिख ही नहीं रहा है। अब देखिए ये कट ऑफ तो आ गया, अब कट ऑफ पे क्या होना है नहीं होना है ये बात अलग बात है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो कट ऑफ आ चुका है उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। और एक सिंसियर स्टूडेंट अगर आप हैं, आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सारी स्ट्रेटजी को लेकर आज मैं बात करने जा रहा हूं कि जिनका क्वालिफाई हो चुके हैं, जैसे जो लोग, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अभी आपके पास लगभग 40 दिन बच रहा है ओवरऑल देखें तो 40 दिन में आप किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाएं। साथ ही जिनका 100 से 110 के लगभग आ रहा है और वो जनरल में है, या इसी समानांतर अगर हम माइनस प्लस करके देख लें तो अपने कटअप से जिनका लगभग 4 नंबर 5 नंबर कम आ रहा है, वो अपने आप को इस वर्ग में समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जिनका 100 110 जनरल में या फिर EWS में है या फिर OBC में है, तो इसी के अनुपात में देख लें कि लगभग 10 नंबर का मार्जिन आ रहा है। ठीक है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसके लिए हम लोग सेपरेट बात करेंगे आगे। साथ ही जो 90 से 100 के बीच में है, ठीक है, अब उनके लिए बड़ी दिक्कत है कि उनके बारे में सारी कॉन्सिक्वेंसेस को मैं दूर करूंगा कि जो पहला अटेम्प्ट दिया है, जिन्होंने दूसरा दिया, जिन्होंने तीसरा दिया, उनके रिसोर्स क्या थे, किस तरह से रणनीति अपनानी चाहिए। अभी अगर 68 है तो उसके बारे में कैसे बात करनी चाहिए, मैं इन सारे पे आऊंगा। साथ ही जिनका 80 से 90 के लगभग में रहा है, ये इनको मैंने थर्ड में रखा है, थर्ड कैटेगरी में। चौथे कैटेगरी में हमारे पास वैसे लोग हैं जिनका बिलो 80 आया है। ठीक है, मतलब 80 से कम आया। जैसे कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो फाइनल ईयर यानी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन वो अटेम्प्ट कर देते हैं, तो वैसे भी लोग होंगे। या कुछ लोग नॉन सीरियस होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, अभी उनको पता नहीं है सिलेबस दुनियादारी, लेकिन कुछ पढ़ा उन्होंने और एग्जाम आकर दे लिया, वैसे भी लोग होंगे। तो कई एक लोग होंगे, मैं सबके बारे में सेपरेट करके डिस्कस करता हूं इसमें। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं क्वालिफाई वालों के लिए। क्वालिफाई वाले किस तरह से करें अपने आप को, तो देखिए क्वालिफाई वाले जो है, सबसे पहले उनके लिए कुछ इस तरह से हो सकता है कि अगर वह क्वालिफाई कर चुके हैं, तो पहले मैं 10 मिनट में इनके बारे में बता देता हूं, फिर मैं 1 2 3 4 करके सभी पे आऊंगा एक एक करके। जैसे जो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनके लिए खास करके क्या है कि जैसे क्वालिफाई किए हैं तो आप जानते हैं कि पेपर किस तरह से है। जैसे GS1 है, GS2 है आपके पास। ठीक है, साथ ही ऑप्शनल है आपका। एक छोटा सा रिवीजन के अंतर्गत हम देख लेते हैं इसे शॉर्ट में। अब देखिए इसमें आप जानते हैं कि कल्चर है, दूसरा क्या है, जैसे नेशनल मूवमेंट है उसमें बिहार है, जैसे इसमें सारा आ जाएगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, समझिएगा थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, तीसरा जैसे है इसमें DI है, डेटा इंटरप्रिटेशन। चौथा है इसमें IR है, इंटरनेशनल रिलेशन और समसामयिकी, ये सारे हैं। तो ये खास करके जो 4 सेगमेंट पे ये पेपर निर्धारित होता है कि कैसा जाएगा, नहीं जाएगा, हाँ जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि कल्चर का वीडियो अभी हमारे चैनल पे आया नहीं, हमारे प्लेलिस्ट में भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वीक में मैं कल्चर का और नेशनल मूवमेंट का सारा मतलब खत्म करवा दूं कैसे भी करके, जिससे आप लिख पाए। अभी तो हम लोग सिर्फ डिस्कशन के थ्रू बता रहे हैं क्या है टॉपिक, कैसे है टॉपिक। उसके बाद
जैसे ही ये हमारा 50 टॉपिक का कंप्लीट होता है सीरीज, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पे। एक क्वेश्चन आपके सामने मॉडल पे रहेगा और मॉडल को साथ में मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, कैसे क्या पढ़ाना है, भूमिका कैसे लिखना है, विशेषता पूछा है या आलोचना पूछा है, किस किस तरह से उसे लिखें। ठीक है, इसमें DI में आप जानते हैं लगभग 72 नंबर, IR आप जानते हैं 114 नंबर का होता है। तो ये पेपर 1 का हो गया। साथ ही हम 2 का देखें तो 2 में भी कुछ इसी प्रकार से है कि जैसे इसमें हम देख लेते हैं कि ज्योग्राफी इकोनॉमी, ठीक है, ज्योग्राफी इकोनॉमी ये बिहार के संदर्भ में, इंडिया और बिहार दोनों के संदर्भ में पढ़ना है। दूसरा क्या है, जैसे इसमें हो गया पॉलिटी, हो गया पॉलिटी का भी हमने लगभग सारा कंप्लीट कर दिया, कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं, मैं करूंगा उसे जल्दी से ही। साथ ही इसमें साइंस टेक हो जाता है, साइंस टेक का भी हम लोग लेक्चर कंप्लीट करेंगे। DI वाले आप लोग जिस दिन बहुत सारे लोग मिलकर मुझे बताएं, मैं DI का क्लास वैसे ही लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे पेपर 2 में है। साथ ही ऑप्शनल आपका जो भी है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ है, सोशियोलॉजी है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, या कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस का, आर्ट्स का, कोई भी, तो उन सारे को आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे वह देखते हुए हम लोग, ठीक है। अब जैसे आपने ऑप्शनल की क्लास करी है नहीं करी है, या फिर ऑप्शनल आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जीएस आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, देखिए मैं ईमानदारी से बताऊं तो अगर आप लोग किसी भी बुक को रीड करते हैं और उसके बाद मेरा लेक्चर देखेंगे तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि वह जो टॉपिक है आपका मजबूत नहीं बल्कि बेहद मजबूत हो जाएगा, कि आप किसी भी यूपीएससी तक के आप एग्जाम में अगर आंसर लिखते हैं, उसमें तो हालांकि शॉर्ट टाइप आंसर लिखना होता है, लेकिन लॉन्ग टाइप आंसर लिखते हैं 300 से 400 वर्ड में, तो आप लिखने में हर हाल में सक्षम होंगे और बेहतर नंबर पाएंगे, ठीक है, इस बात की गारंटी ले रहा हूं। साथ ही मैं कुछ मॉडल क्वेश्चन लाऊंगा आगे जाकर के, ठीक है, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें क्या है देखते हैं। तो जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे लोगों ने फोन भी किया है, जैसे पाठक जी, रंजय पाठक जी, इसी तरह से राघवेंद्र ने फोन किया है, राघवेंद्र का रिजल्ट हुआ है, रंजय पाठक, राघवेंद्र, प्रमोद, मनोज, इन सारे लोगों का रिजल्ट हुआ है, स्मृति कुमारी, तो जिनका भी रिजल्ट हुआ है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग जुड़िए मेंस के थ्रू, ठीक है। अभी तो आप जानते हैं नॉन-पेड चल रहा है, हालांकि ये जो हमारा चल रहा है YouTube पे, ये नॉन-पेड है, लेकिन हमारा जो अभी ऐप पे चल रहा है वह पेड ग्रुप चल रहा है। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग अगर यहाँ अटेंड कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, ऐप पे कर रहे हैं या YouTube पे कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं वहीं आप बनी रहेगी, ठीक है। आपको सारे लेक्चर धीरे धीरे मिलते रहेंगे, और एग्जाम के ठीक 15 दिन के पहले ये सारा टेस्ट वाला जो मैंने बोला मॉडल मिल जाएगा, या फिर ये सारे डिस्कशन 50 टॉपिक के जो भी अति संभावित है वो आएगा। और आप अगर देख रहे होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट से, जो हमने अभी तक लगभग 20 टॉपिक के वीडियो बना चुके हैं हमने, और प्लेलिस्ट में डला पड़ा है बीपीएससी वाले में, तो उसमें आप देखेंगे तो जो बीपीएससी ऑडिटर का एग्जाम हुआ था उससे कई एक एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए, जिस सेगमेंट पे हमने अच्छे से आपको डिटेल से तोड़कर बताया है क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे लिखना है नहीं लिखना है, साथ साथ डिस्कस भी कर रहा हूं। और अब सारे टॉपिक में मैं क्या करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड कराता चलूंगा साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीजों को लेकर हम लोग चलेंगे। क्वालिफाइड वालों के लिए यही है हमारे पास, और भी आपके पास कुछ भी हो सुझाव तो हमें बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर इंप्लीमेंट करके सुधार करूंगा, ठीक है। और डेली लाइव हम लोग रहेंगे 7 बजे से, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए हमने ये सारा प्रोग्राम बताया, आगे क्या है मैं बताता हूं। अब देखिए क्वालिफाई वालों के लिए तो हो गया, अब दूसरे हमारे पास लोग हैं जिनका 100 से 110 के लगभग आ रहा है, इनको क्या करना चाहिए। तो जिनका 100 से लेकर 110 तक आ रहा है उनके लिए एक ही चीज है कि जैसे किसी का 100 से लेकर 110 तक आ रहा है और उन्होंने अभी क्या किया है, जैसे 100 से लेकर 110 के बीच में आप हैं और आप जनरल हैं या फिर किसी कैटेगरी में आते हैं, देखिए इसका अर्थ ये आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जो पीटी का कट ऑफ रहा है इस बार का, उससे आप 10 नंबर इधर उधर हैं, या 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, तो आप सारे लोग इसी में अपने आप को समझें, ठीक है। या फिर आप 10 नंबर से पीछे हैं कट ऑफ से, ठीक है। तो ये दोनों के लिए मैं ही बता रहा हूं। इसमें क्या है कि जैसे आप तो सबसे पहले कूल डाउन रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत करी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी मेहनत भले ही किसी साजिश का शिकार हो चुकी है आपकी मेहनत, लेकिन आपके मेहनत पे हमें मतलब किसी भी प्रकार का दुविधा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं किया, क्योंकि अगर आपने मेहनत नहीं किया होता तो इतना नंबर आता ही नहीं। अब जो आपने इतना लाया है उसके बाद आपको किस तरह से करना था, ये
तो उसके बाद आपको किस तरह से अटेंड करना है, जैसे सबसे पहले तो आप एनालिसिस करें, एनालिसिस करें इस रूप में कि हमने कौन से टॉपिक में कम नंबर उठाए, कौन से टॉपिक में ज्यादा नंबर उठाए, कैसे हमें अपने नंबर और 10 नंबर इंक्रीज करना है, 15 नंबर और इंक्रीज कैसे कर सकते थे, किस टॉपिक में ज्यादा गलती हुआ, किस टॉपिक में कम गलती हुआ, किस सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, किसमें हम कमजोर रहे, किस पे, और जैसे करेंट कुछ लोगों का बिक रहा है, कुछ लोगों ने बताया कि हमारा साइंस बिक रहा है, तो जिनका जो भी बिक रहा है आप उसमें फोकस करें और इसको अच्छे से एक दिन का कम से कम टाइम निकालें फ्री मोड में, और उस दिन आप यही ठान लें कि आज मुझे जैसे भी हो, मतलब इतना मस्त तरीके से हमें अपने टॉपिक को एनालिसिस करना है कि अगर उस टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन अगर छूटे हों तो उसको याद दिला दीजिए कि अगली बार से वो आपके साथ ऐसा धोखा टॉपिक या सब्जेक्ट ना करने पाए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले तो एनालिसिस करेंगे, दूसरे स्तर पे जाके आप दूसरा प्रयास ये कर सकते हैं कि इसमें देखिए सब्जेक्ट का आप कर सकते हैं और टॉपिक का भी कर सकते हैं एनालिसिस की, आप किसमें डाउन पड़ रहे हैं, किसमें आपका कमजोर गया, किसमें ठीक रहा है नंबर। दूसरे स्तर पे आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप पढ़ने का जो अनुपात है पीटी मेन का, क्योंकि आप जान रहे हैं 68 बैक टू बैक लगा हुआ है, ठीक है, 68 पीटी अभी अनाउंस हो चुका है, फरवरी में है, तो 68 पीटी अगर आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो आप इसके लिए क्या करें, एक साथी स्ट्रैटेजी साथ में निर्माण करते चलें एनालिसिस के साथ ही, जिसमें आप क्या करेंगे कि जैसे 70-30 के अनुपात में रखें आप पढ़ाई को, ठीक है, 70 और 30 के अनुपात में रखें पढ़ाई को, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है। तो जैसे 70 आप मेन को रखें और पीटी के लिए आप 30% रखें, ठीक है, 70-30 के अनुपात में आप पढ़ाई करें, 70% लगभग मेंस को टाइम दें और 30% अभी पीटी को टाइम दें। लेकिन ध्यान में रखें ये पीटी वाला आपका कंटिन्यू होना चाहिए, और यही फिर नवंबर से जाके इसको, अभी तो चलेगा, सॉरी दिसंबर से जाकर इसको क्या कर सकते हैं, मिड ऑफ दिसंबर, मतलब मिड दिसंबर का आ जाएगा, तो वहां से आप 15 दिसंबर के बाद आप चाहें तो इसको स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं, और फिर आप क्या करेंगे, तब लगभग से आप कोशिश करें कि 80-20 के अनुपात में बनाए रखें इस कंटिन्यूटी को, 80 के अनुपात में मेन और 20 के अनुपात में, सॉरी 80 के अनुपात में पीटी और 20 के अनुपात में मेन, ठीक है। अनुपात में मेन रखेंगे, ठीक है, ये दोनों हो गया। साथ ही इसमें एक और भी चीज करेंगे कि जैसे आपका ऑप्शनल कैसा है, आप पैरेलल ऑप्शनल को भी साथ लेकर चलेंगे, जैसे GS1 GS2 ऑप्शनल साथ में इसको भी लेकर चलेंगे, कैसे जा रहा है अभी आपका बढ़िया हो जाएगा कुछ दिनों में अगर आप साथ में मेहनत करते जाएंगे, क्योंकि फिर आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, फिर 2 महीने 2.5 महीने का टाइम मिलेगा, तो ऐसे कवर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि अभी से इसको ध्यान में रखते हुए चलें। तो GS1 हो गया, GS2 हो गया और साथ में ऑप्शनल हो गया, इस तरह से इसको टाइम दें। 70 के अनुपात में आप मेंस को टाइम दें, ठीक है, और 30 के अनुपात में पीटी को दें। फिर यही दिसंबर जाकर के आप इसको चाहे तो चेंज कर लें, और इसमें क्या करें, करंट अफेयर भी ऐड कर सकते हैं आप। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप करंट अफेयर को साथ में पढ़ता चलें। अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इसे फॉलो कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका फिर से अब की बार तो दुनिया की कोई ताकत भी खड़ी हो जाए और खास करके बीपीएससी के चेयरमैन भी आ जाएंगे तो इस स्ट्रैटेजी पे आपके पीटी को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर ये आपको लग रहा है कि इसमें किसी प्रकार का आप जॉब होल्डर है या आपके साथ किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप टाइम मैनेजमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा आते हैं जिनका नंबर है इसमें 90 से लगभग 100 के बीच में, ठीक है। तो जिनका नंबर इसमें 90 से 100 के बीच में है उनके लिए क्या हो सकता है, उनके लिए एक अलग मॉडल हो सकता है। इस तरह से देखिए कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये एग्जाम जो ऐसा गया ना पीटी का कट ऑफ, किसी को कोई उम्मीद ही नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। और आप जान रहे हैं बीपीएससी का ट्रेंड ही ऐसा है, पहले तो बहुत सारी एग्जामिनेशन को भी रद्द नहीं करती थी, अब थोड़ा सा इस बार एक्टिव हुए लोग तो इस बार उसने एग्जाम को रद्द किया। तो अगर 90 से 100 के बीच में अगर आप हैं, फिर समझ लें कि जो 90 से 100 यानी कट ऑफ से, अपने कट ऑफ से लगभग 15 नंबर के दूरी पे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, 15 या 20 नंबर की दूरी पे हैं, वो इस प्रकार की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। क्या क्या स्ट्रैटेजी में, जैसे फिर इसमें सबसे पहला काम आप एनालिसिस करें कि कौन सा टॉपिक रहा, कैसे रहा, ठीक है। ये सबसे पहले एनालिसिस करें टॉपिक का या सब्जेक्ट का, ठीक है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, जो इसमें पढ़ाई का अनुपात आप चाहें तो रख सकते हैं 50-50 का, 50% मेन पढ़ें, 50% पीटी पढ़ें, आधा आधा दोनों पढ़ेंगे। मेंस में क्या क्या है, तो GS1 GS2 और ऑप्शनल,
जैसे 50% पीटी और 50% मैथ पढ़ेंगे, सॉरी मेंस पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, जैसे मेंस में फिर से ध्यान देना है किस पे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ऑप्शनल वगैरह को आप साथ में आप पैरेलल करके खींच सकते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शनल हो गया, GS1 हो गया, GS2 हो गया, ये हो गया एक मॉडल आपके लिए, ये हो सकता है। साथ में अब इसमें ध्यान रखेंगे कि अभी तो पहले डिमोटिवेट नहीं होने दें, क्योंकि आपने भी अगर 90 से 100 के लगभग मिलाया है तो 90 से 100 सामान्य लोग नहीं ला सकते हैं। और अगर रियल में देखा जाए तो ये कमीशन का एग्जाम है, कोई वनडे एग्जाम नहीं है, लेकिन आयोग ने इस तरह से अपनी गिरा रखी है अपनी नैतिकता को, तो क्या करें हम लोग। जिसकी भी है, जिसकी भी गलती है, मैं सबके बोल रहा हूं कि जिसकी भी गलती हो, सारे स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि जो भी उनसे जुड़े लोग हैं, उनके परिवारजन, दुनियादारी, रिश्ते नाते, परिवार, कुटुंब, सारे लोगों को ये देखना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत करके आता है और उसके साथ पता चलता है कि ये ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है, उसका एग्जाम खराब हो गया वगैरह वगैरह, तो इस रूप में हम देख पाते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं कि नेक्स्ट जो है, इसमें करंट अफेयर पे भी आप फोकस करते हुए रहेंगे साथ में, क्योंकि पीटी भी है लगा हुआ, तो करंट को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। पीटी में दोनों के लिए पढ़ते रहे पैरेलल करके। साथ ही इसमें जब आप पहुंचेंगे दिसंबर में, तो फिर स्ट्रेटजी आपकी चेंज होनी चाहिए। और आप भी क्या करें कि दिसंबर फर्स्ट वीक में, मतलब जो फर्स्ट मंथ का फर्स्ट हाफ है 15 ऑफ दिसंबर तक, आप फिर से इसमें क्या कर सकते हैं, इसी को जारी रखें 50-50 को। लेकिन उसके बाद यानी एग्जाम हो रहा है बीपीएससी का, उसके बाद आप क्वेश्चन वगैरह को देख लें, लिख लें हो सकता है तो, और उसके बाद फिर से आप 100% पीटी पे डिनाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या करें, 100% पीटी पे आ जाए। तो इस तरह से हो सकता है आपके लिए मॉडल। ये कोई आदर्श मॉडल नहीं है, इसमें आप चाहें जैसा भी आपको लगे, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग सुधार कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, और जो भी लगे आप अपना अपना मॉडल देखकर बनाए इसमें, ठीक है। इसके बाद एक और जो हमने वर्ग बताया था, इनके लिए क्या होना चाहिए, जैसे देखिए एक है हमारे पास अभी 80 से 90 वाले लोग। 80 से 90 में वही लोग हो सकते हैं जो जैसे बीपीएससी का एग्जाम दिए हों, लेकिन कुछ गड़बड़ी की वजह से, कुछ कमियों की वजह से उनका फिर से क्या रहा, छूट गया, या 10-20 नंबर से, 20-25 नंबर से पीछे रह गए। इसमें हम वैसे लोगों को शामिल करेंगे जिनका 80 से लेकर 90 तक के बीच में है। इसमें कैसे कैसे लोग हो सकते हैं, एक तो जो नॉन सीरियस है, नॉन सीरियस हो गया। दूसरे कैसे लोग, जिनके पास रिसोर्स की कमी है, रिसोर्स की कमी है, ठीक है। तीसरे वैसे लोग हो सकते हैं टाइम का अभाव है। वैसे तीनों लोग हो सकते हैं इसमें। अगर आप इसमें भी हैं तो आप परेशान मत होइए, इसके बारे में भी मैं बहुत कुछ बता रहा हूं और मुझे पूरा उम्मीद है आपके लिए यह कारगर होगा, ठीक है। जैसे इसमें देखें तो आप कुछ इस तरह से रख सकते हैं कि पहले तो आपको कुछ भी टाइम की कमी है तो टाइम को मैनेज करिए आप अपने अकॉर्डिंग। रिसोर्स की कमी है तो रिसोर्स पे हमारा एक और सेपरेट वीडियो में ला दूंगा। और अगर नॉन सीरियस आप रहे तो देखिए, आपने अगर नॉन सीरियसनेस के साथ आपने पढ़ाई की, बावजूद आपने 80 से 90 स्कोर किए, तो ये खराब नहीं बल्कि बढ़िया नंबर है। और मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो कमीशन का एग्जाम है तो इतना भी कटअप बन जाना चाहिए, लेकिन क्या करें, ये हमारे राज्य की दुर्दशा है कि इतना नंबर लाने के बावजूद भी लोग चयनित नहीं हो रहे मेंस के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्टेट के लिए दुख की बात है भाई। तो इनके लिए क्या मॉडल हो सकता है, देखिए अगर आपके पास नॉन सीरियस है तो आप पहले सीरियस होइए इस रूप में, और आप एनालिसिस करें फिर से कि आपने जो नंबर उठाया किसमें बढ़िया नंबर उठाया, किसमें आपका कमी रहा है। तो पहला इसमें क्या करें, एनालिसिस करें। दूसरा क्या करें इसमें, जैसे एनालिसिस के बाद आप चाहे तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ के साथ उसमें भी लिमिटेशन है। आप चाहे तो अभी 80-20 के अनुपात में पढ़ सकते हैं। 80% आप मेंस के लिए पढ़ाई करें, 20% आप पीटी के लिए पढ़ाई करें, और पीटी के लिए कितना, 20%। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही जब दिसंबर आए तो आप 100% पीटी पे दे दें। ठीक है, दिसंबर आए तो 100% आप पीटी को दे सकते हैं। उसके बाद आप रिसोर्स पे अगर फोकस कर रहे हैं तो आप देखिए आपके पास रिसोर्स की कमी है, तो रिसोर्स को भी बहुत सारे लोगों ने बता रखा है, या मैं भी होगा तो ला दूंगा एक वीडियो इस पे। तो रिसोर्स को भी ध्यान में रखते हुए चलें कि क्या रिसोर्स में कमी हमारी,
बहुत सारे लोगों ने बता रखा है। जैसे आप जानते हैं बिहार स्पेशल के लिए कोई एक ऑथेंटिक बुक उठा लीजिए, 4-5 है तो कोई एक ऑथेंटिक उठा लीजिए। साथ ही आपका ऑप्शनल जो है, आपने ऑप्शनल डिसाइड किया है या नहीं किया है, ऑप्शनल आपका कैसा है, मजबूत है, कमजोर है, कैसा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए देखेंगे। उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। अगर आप जॉब होल्डर हैं या कुछ भी है तो इसके साथ आपको ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। और एक और भी लोग हैं हमारे पास, कौन है? तो जिनका अंडर 80 है। अंडर 80 में वही लोग हो सकते हैं जो या तो नॉन सीरियस है 100% और ऐसे ही जाकर दे दिया, वैसे लोग हो सकते हैं। अंडर 80 ये क्या हो सकता है? अंडर 80 वाले लोग क्या हो सकते हैं? वैसे लोग हो सकते हैं पहले जो नॉन सीरियस हैं, वो लोग जो अभी जस्ट ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं या ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया उन्होंने, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं बना है, लेकिन वैसे में भी अपेयरिंग में भी आप यूपीएससी का बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं और ये लीगल पे देने को मिल जाता है उन्हें, वैसे लोग भी यहाँ दिए होंगे। तो इस कैटेगरी में वो आ सकते हैं। या कि किसी को हो इच्छा हो कि चलो ठीक है, हम शौक है हमें कि बीपीएससी का मैं एग्जाम देता हूँ, वैसे लोग भी हो सकते हैं, शौक से जो दिया हो जिसने, ठीक है, जो शौक से दिया हो। और तीसरे लोग वैसे हो सकते हैं कि जैसे उनको लगा हो कि मैं ट्राई करता हूं एक बार कैसा रहता है, क्या मैं दे पाऊंगा आगे। या कुछ महिलाएं अभी ट्राई करती हैं जो मैरिड हैं, या उन्होंने चाहा कि कभी मैं ट्राई करूं भाई बीपीएससी कैसा है, कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये महिलाएं भी बहुत सारी या गृहिणी रही हैं, अब उनको लगता है पहले इसी बीच में पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी और उन्हें लगता है कि अब मुझे एग्जाम देना चाहिए, तो वैसी महिलाएं भी हो सकती हैं शामिल इसमें। ठीक है, महिलाएं भी हो सकती हैं बहुत सारी, तो इनको भी ध्यान में रखते हुए। और साथ ही जॉब होल्डर हो सकते हैं, तो जॉब होल्डर बहुत सारे लोग, ये सारे लोग भी हो सकता है कि अंडर 80 में आ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर जॉब होल्डर भी हैं, जैसे प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, वैसे भी बहुत सारे लोग देते हैं कि मैं ट्राई करता हूं, अगर कुछ लगा मुझे तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा। तो इनके लिए भी कोई बात नहीं है। ठीक है, इनके लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे सबसे पहले तो आप देख लें, फिर से एनालिसिस करें। एनालिसिस इस रूप में करेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कितने नंबर आए, किस सब्जेक्ट में आपका बढ़िया स्कोर जा रहा है, किस में डाउन जा रहा है। और अगर आपने टेस्ट वगैरह लगाए हो पहले से तो आप उसमें भी देखिए कि किसमें ज्यादा नंबर गया हो, कम गया हो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना उस पर फोकस बनाए। जैसे जिसमें ज्यादा जा रहा हो उस पर थोड़ा कम टाइम दे, और जिसमें बढ़िया नहीं जा रहा हो तो उसमें क्या करना है, आपको टाइम ठीक ठाक देना होगा उसके लिए। ठीक है, ये सारा हो सकता है। और इसके अलावा हम देखते हैं दूसरा, इनको क्या करना है, सिलेबस देखना है। तो सिलेबस देखना है इन्हें कि सिलेबस में क्या कैसे करना है। तो सिलेबस के लिए हमने वीडियो भी बना रखा है, प्री और मेंस का कैसा कैसा सिलेबस है, तो आप देखें तो सिलेबस को अच्छे से डिस्कस किया गया है। ठीक है, मैं बुक रिसोर्स को लेकर के भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें कौन कौन सा बुक रिसोर्स है, किसकी क्या, कौन से रिसोर्स की क्या लिमिटेशंस है, सारे पे मैं बात करूंगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल यही है। मैं कोशिश करूंगा कि इसी संडे को, नेक्स्ट 2 दिनों में संडे आने वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कर लूं संडे को ही ये कंप्लीट रिसोर्स वाला वीडियो। ठीक है, तो सिलेबस देख लेंगे। साथ ही सिलेबस के बाद क्या है, इनको क्या करना है कि उसके बाद जो रिसोर्स बनाए हैं तो इनको थोड़ा सा टाइम लेना होगा, और इनको एक बात का ध्यान रखना होगा कि 68 या 69 को टारगेट करते हुए चलें, क्योंकि इनका 80 के लगभग नंबर आ रहा है। थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी कि हो सकता है कि इनका 68 में रुक जाए, तो इनके लिए क्या करना है, तो इनके लिए यह भी है कि अपना ऑप्शनल एक ऑप्शन रखना है कि 68 में नहीं हो रहा है तो 69 में मेरा एक सीट कंफर्म है और उसमें टूट पड़ना ही नहीं। ठीक है, तीसरा, इनको पढ़ाई 100% कंबाइन करनी होगी फिलहाल, क्योंकि इनका कुछ अगर, या कुछ लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई किया अभी कॉम्पिटिटिव किसी गाइडेंस में किया नहीं किया, मैं सब पे बात करता हूं आगे जाकर। फिलहाल यहाँ पे देखना है कि अगर इन्होंने किसी के गाइडेंस में स्टार्ट किया था और एग्जाम दिया और इतना नंबर आ गया, तब भी भाई साहब आपके लिए अच्छा नंबर है ये, या जो भी हो, फीमेल हो मेल हो, उनके लिए बहुत अच्छा नंबर है कि आप 80 नंबर तक ला पा रहे हैं। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं 20 नंबर और लाने, 20-25 नंबर और लाने, तो आप ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने लगभग 4 हिस्सा कवर किया, 5वां हिस्सा आपको करना है। ये सारी चीजें हैं। साथ ही अब इसमें क्या करना है, 100% इनको कंबाइंड स्टडी करनी है। इनको कंबाइन करना है 100% स्टडी। कंबाइंड में जैसे ये क्या ऑप्शनल लेंगे, क्या जीएस रहेगा, अगर डिसाइड कर लिया तो ठीक है, तो उसको डिसाइड किया हुआ है तो डिसाइड जो किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम करिए। ठीक है, जैसे GS1, GS2 या GS3 जो भी है इनका, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे आप। ये सारा रहा। तो ये 3 मॉडल तो ये हो गए। अब रिजल्ट जिनका जो आना था वो आ गया।
और जिनका नहीं आना है उनका आ भी नहीं सकता है। बड़ी मुश्किल है कि सरकार मान जाए इस बात पे। भले ही आप कुछ लोग हैं जो कि इस प्रूफ को भी निकाल देंगे, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन उसके बावजूद सरकार इस बात को खारिज कर देगी या कोर्ट में भी जाएगा तो ये बात खारिज हो जाएगा। आप दोबारा रिजल्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसीलिए आयोग ने पहले से ये गेम खेल रखा है कि हमें कैसे बढ़ा कर देना है, कैसे घटा कर देना है, ये सारा कर चुका है आयोग ने। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि फिर से रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सही यही होगा कि आप फिर से पढ़ाई को फोकस करें और अच्छे से नेक्स्ट वाला जो 68 का बैच आ रहा है, हम लोग भी उसके लिए पीटी का कंबाइंड बैच लाएंगे, मेंस का कंबाइंड बैच लाएंगे। और अभी आप जान रहे हैं जो मेंस का हमारा सीरीज चल रहा है 50 टॉपिक का, मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, आप देख लीजिएगा जिस दिन भी एग्जाम का क्वेश्चन आ जाएगा उस दिन आप देखिएगा कि ये कितना क्वेश्चन हमारे एज इट इज आ जाएंगे। स्टैटिक वाले तो मैक्सिमम क्वेश्चन आ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने उन सारे टॉपिक को कवर किया है जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये पूरा उम्मीद है कि वो सारे स्टैटिक वाले तो एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जा सकते हैं। हो सकता है कुछ डायनेमिक जैसे IR वाले कुछ क्वेश्चन इधर उधर एक दो जा सकते हैं, तो वो देखिए कमीशन का एग्जाम है, मैं 100% नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 80% मैं टच करा दूंगा। और आपके पास इस परीक्षा में खास करके एक ऑप्शन भी होता है कि आप 3 क्वेश्चन करें, 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करें, या फिर 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करें, या 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करें। तो ये आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे थ्रू भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बढ़िया नंबर के साथ झंडा गाड़ देंगे। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके हमसे, जिससे हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो और अच्छे खासे वीडियो आपके लिए बना पाए, क्योंकि ये क्वालिटी मुझे तैयार करने में और मेरी टीम को तैयार करने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जो भी समझे आप, और आप लोग मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे इन चीजों को। मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू। देखने के लिए धन्यवाद।